तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रीफिल फॉल्स के बारे में। यानी एक तरह से इसका स्पेनिश टाइटल है और इंग्लिश जो टाइटल है इसका वो रखा गया है, एक तरह से फेक प्रोफाइल है। तो दोस्तों इसे हाल ही के अंदर नेटफ्लिक्स के ऊपर उतारा गया है और लोगों द्वारा इसे बड़ी पसंद किया जा रहा है। साथ ही याद ये एक तरह से सीरीज के सेक्शन के अंदर ये एक तरह से आपको मैं बता दूं ये एक तरह से नंबर 2 तक पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसने इतनी अच्छी खासी वीकली परफॉर्मेंस की कि नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 और 2 के बीच में ये एक तरह से आगे पीछे होती जा रही है। इसके बारे में आज सारी डिटेल बताया कि साथ ही साथ इसकी मेकिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन, इसके एक तरह से अगला पार्ट कब आपको देखने को मिलने वाला है, सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल तड़का मीडिया में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। साथ ही साथ दोस्तों और भी किसी मूवी या सीरीज के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे। तो दोस्तों इसके बारे में बेसिक डिटेल मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो को लाइक कर दें। अब इसकी बेसिक डिटेल जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज जैसा कि मैंने बताया इस सीरीज के 2 टाइटल है। एक तरह से फेक प्रोफाइल इसका इंडियन और मल्टीपल लैंग्वेजों में टाइटल है और ओरिजिनल इसका स्पेन है। जो टाइटल है वो मैं आपको बताऊँ, प्रीफिल फॉल्स है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है और लैंग्वेजों का थोड़ा डिफरेंस है बस। एक तरह से एक कोलंबिया से सोशल मीडिया एक्शन थ्रिलर ड्रामा रोमांस और टेलीविज़न सीरीज़ है जिसे पॉल बेस एलिस द्वारा बनाया गया है और नेटफ्लिक्स के लिए पैरामाउंट टेलीविज़न एंटरटेनमेंट वीडियोस द्वारा निर्मित किया गया है। साथ ही साथ ये एक तरह से एक्शन थ्रिलर और साथ ही साथ सोशल मीडिया और रोमांस और ड्रामा सीरीज है और ये बनाई गई है पैब्लोस इलालेस ने और साथ ही साथ क्विल्स पॉल पेनवेन और कैल्टिन वार्डन द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। मुख्य इसके अंदर जो एक तरह से कास्टिंग है, आपको कैरेक्टर देखने को मिले हैं केरियल मिराठा, रोल्फेड सालमेनियस और कोजलेज और विक्टर मालवीरियो और मेरियस हैंड और पॉल केस और वेलिद लंदन जुलिया, साथ ही साथ गोल्विन मारियन और लुइस और फॉरेस्ट फोर्डन और वेल्क जेकवेज और जुडिन वेल्टन ऑस्टेन और ईवा मोडजेट और आर्मेज बोरवेन है। साथ ही साथ मुख्य रूप से इसे कोलंबियस में बनाया गया और उसकी लैंग्वेज जो है स्पेनिश है। मुख्य रूप से इसके 10 एपिसोड एक साथ ही रिलीज़ किए गए हैं नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर, आप जाकर इन्हें देख सकते हो। और इसके निर्माताओं की बात की जाए तो फेडरिको फोलियस और सीलियस ड्यूरेन और रोडियो गोरेन और क्रिस्टन एवेचर। साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो पैरामाउंट टेलीविज़न और इंटरनेशनल स्टूडियोज़ डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने इसे और 31 मई 2023 को इसे ऑफिशियल रूप से रिलीज़ किया गया। इसमें कोरियन मराठ और रोडफेल साल के साथ साथ एक व्यापारिक और कास्ट है। 31 मई 2023 को संगला का प्रीमियम हुआ। साथ ही साथ केलम्पिस अपने पिछले 54 में एक डेल्टी ऐप के जरिए मिलती हैं और एक रैनबे रोमांस के बाद वे उसे आश्चर्यचकित करने की परियोजना बनाती है, लेकिन अंत में झूठ के बस में फंस जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके जो कैरेक्टर्स हैं, मुख्य कास्टिंग हैं, उन सभी के बारे में मैं एक एक करके आपको अब डिटेल बताने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो हमारे इस तड़का मीडिया के तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। कोल इंडिया से एक तरह से मिराड ऑलवेज एक तरह से इनका नाम है, ये एक कैरेक्टर एक्ट्रेस है और जिन्हें कोलियस मिराड के नाम से भी जाना जाता है। 24 जून 1990 को जन्म हुआ, मैक्सिकन एक तरह से अभिनेत्री है ये एक तरह से एक, और साथ ही साथ ये एक डांसर भी हैं। और इसी के साथ मैक्सिकन अभिनेत्री के साथ ये मुख्य रूप से वेल्टियन संगला विकेट एरकोला और नेटफ्लिक्स संगला में एलियन लास्कोन के रूप में भी अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है, जिन्हें सारा को एक तरह से मार डाला था। इस सीरीज नाम की सीरीज में आपको देखने को मिली है और मुख्य रूप से कॉल्ड डिमिरेड ऑलवेज इसका पूरा नाम है और 24 जून 1990 को आज एक तरह से इनका जन्म हुआ। आज ये तकरीबन 32 साल की हो गई। ईरा ऑल्ट और गोजेट मैक्सिकन है, मुख्य रूप से मैक्सिकन है और साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो ये इस इंडस्ट्री में 2012 से काम कर रही है। 2012 में इन्होंने लॉस रे में भाग लेने वाले सोप ऑपरेशन में फ्लिन खेलन और एक युवा नायक के रूप में शुरुआत की। 2014 में उन्होंने कार्मेन क्रोन की भूमिका निभाने वाले एक युवा नायक लासोबोन में अभिनय किया। 2015 में वे
रियलिटी शो लाई इस्कन का इस्तेमाल करते हुए नजर आए और राउट किड द्वारा निर्देशित विशेट लोरेला ब्रिजी डेल एजियोस के काम के अंदर देखने को मिले। 2016 में उसने सोनेल एयरकन के तीसरे सीजन में वीकेंड एरोस ला कोरियर की भूमिका निभाई, जिसे 2017 और 18 के दौरान 3 और सीजनों के साथ अमेरिका में भी करियर को चित्रित किया गया। 2018 में वे बॉल्डी थिएटर में विभिन्न संगीत कार्यक्रम के नेतृत्व करते हुए नजर आई और 2019 में उन्होंने क्लेयरमेंट में अभिनय किया, एक सिस्टम और कॉर्बन के लिए काम किया। 2020 में महामारी के दौरान सेन और एरकिन के कलाकारों में 2 अभिनेताओं के साथ कोर्टल और कनग्रेवन और एलेक्स ओलिवर ने एक पॉडकास्ट बनाया जो कि ब्रिसेस से नहीं था और एपिसोड गुरुवार को शाम 6 बजे मैक्सिकन समय पर यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया गया। साथ ही साथ 2021 से 2022 के बीच में वे नेटफ्लिक्स सीरीज हु किल्ड सारा के 3 सीजनों में अभिनय करते हुए नजर आई और एलिस लाजकोर और मॉडल की भूमिकाओं के अंदर मुख्य रूप से इल्बेस एल्गोस की भूमिका निभाते हुए नजर आई। और फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले 2023 के अंदर ये आपको एक तरह से देखने को मिली है फेक प्रोफाइल के अंदर। साथ ही साथ 2022 से 2023 में एक तरह से आपको देखने को मिली स्पॉन स्टीनियन नाम की जो सीरीज है उसके अंदर देखने के मिली है। साथ ही साथ इन्होंने मल्टीपल सीरीजों में भी काम किया है। साथ ही साथ मेलवेल्टर द पोर्टेन स्नेन वो किल सारा 2021 से 2022 तक है और 2019 में बैटिन वो क्लियरी 2019। साथ ही साथ इसी के साथ इनहेरिटल 2018 और एनी गिवडे और द ब्रेवोज और 2012 से 2013 में द किंग्स के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई भूमिकाओं में ये आपको देखने को मिल चुकी हैं। 2015 में इन्होंने विजिटल ऑफ द एजेंट्स आलू डायरेक्शन राउंड वेटिंग में अभिनय किया और इनके अवार्ड के बारे में बात की जाए तो पामा डी.ओ. के अभिनय के अंदर देखने को मिले। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एली प्रोड पुरस्कार भी इन्होंने जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए गोल्डन माइक्रोस अवार्ड भी इन्होंने जीता। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम अगले कैरेक्टर के ऊपर चलते हैं, उनके बारे में सारी डिटेल हम जानेंगे जिनका नाम है एक तरह से मैं आपको बता दूं रूडोल्फ सालास। मुख्य रूप से ये एक एक्टर हैं, एक वेंजर्स की फिल्म में थिएटर और टेलीविज़न अभिनेता एक तरह से एक्टर भी हैं। साथ ही साथ इन्हें टेली मूड एक तरह से अमेरिकन वोल्टन वेड एनी एनवेस और डेनियल ओशन के लिए टेलीविज़न मेडोस और एंसन डेविस की सबसे हासिल उत्पादनों में डॉक्टर ऑर्टन और मोलिन की भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें इस इंडस्ट्री में इनके लिए सबसे अच्छे तरीके से जाना जाता है। इनके बारे में बात की जाए तो 2 एक तरह से मई 1983 को जन्म हुआ और आज इनकी उम्र तकरीबन 40 साल है। माइक ब्रो वेंजियस में हुआ, मुख्य रूप से वेंजिलियस इनकी एक तरह से राष्ट्र हैं और मुख्य रूप से ये अभिनेत्री और मॉडल है। और इस इंडस्ट्री में इन्होंने 2009 से हमारे अपने कदम जमाने चालू करें और इन्होंने 2009 में अपने पूर्व एक तरह से अपने मूल देश वेंजिस में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने फिल्म की परियोजनाओं टेलीविज़न कार्यक्रम में भाग लिया। 2014 में वे संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई और बाद में टेलीमूड के रैंक में शामिल हो गई। एल्गिस वेल्स के साथ टेनोविल्स और ला फेलन में डेब्यू किया और 2017 में वे रिकी की भूमिका निभाते हुए टेलीवेंस और मारपोर्ट डे और बेरेन के कलाकारों में शामिल हो गई। 2017 के अंत में वे विशन की भूमिका टेलीनो सोर्गन डे थिएटर के कलाकारों में शामिल हुई। उन्होंने एंथोलॉजी श्रृंखला मिलग्रेस डी नेवदी के 2 एपिसोडों में भी भाग लिया। 2018 में वे जोल्स लुइस मॉरेंस और सेब्रिने सेरा बनी तेलुगुस एमसीएन फैमिलियन परफेक्टन में संपादित टीम का हिस्सा बनी। 2019 में जॉर्ज लुइस और मॉरिस में सेब्रिन सेन अभिनय के लिए टेलुगुस एमियो फिलियस और परफेक्ट की संपादित टीम का हिस्सा बनी। 2019 में उन्होंने डेलियंस की भूमिका निभाई और एनपीएस में बेटिन की कहानी का प्रतिपक्ष किया, जो कि उसने
किया था और उसी ने बिल्कुल अलग चित्रित किया। उसी वर्ष के मध्यम में वह टेलीविजन के एक रैंक में शामिल हो गई और टेलिन वॉज और मेडिसन लियन डेड और वीडियो में विलियन बॉट और टेलविन एरेंस के साथ भी अभिनय किया। साथ ही साथ 2023 में फेक प्रोफाइल में आपको देखने को मिला, जो कि ऑफिशियल रूप से नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। डॉक्टर स्पॉट स्पिन में आपको देखने को मिले, जो कि आपको 2019 से 2020 के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिली थी। साथ ही साथ इसी के साथ ये बैटरी इन द न्यूयॉर्क, माय परफेक्ट फैमिली 2018, साथ ही साथ ब्लूड माय लैंड, साथ ही साथ चिरेस्टन मैरकलीज में 2017 में देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई भूमिका निभाते हुए नजर आए। फ्लोरा फ्रोज, अनोदर कास्ट, द फील्ड सैक्स, वाट किंग टू लव, साथ ही साथ सिनेमा में पूपीज में आपको मूवीज़ के अंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इनके बारे में भी जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो ये कोलंबिया सोशल मीडिया एक्शन और थ्रिलर ड्रामा और रोमांस वेब सीरीज है और ऑफिशियल रूप से नेटफ्लिक्स के लिए इसे पैरामाउंट पिक्चर और टेलीविजन एक तरह से इंटरनेशनल स्टूडियोज द्वारा निर्मित किया गया था। साथ ही साथ इसका डायरेक्शन की लॉरेन पेन ने और कैटलिन गॉर्सन ने किया है, जो कि बहुत अच्छे डायरेक्टर है। साथ ही साथ इनकी मल्टीपल मूवीज भी आ चुकी हैं और नेटफ्लिक्स पर इस पे लगभग इसे 80 मिलियन फैमिली ने एक वीक के अंदर पसंद किया है, यानी इसे देख लिया है। साथ ही साथ रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये नंबर 1 पर एक तरह से आने वाली है और साथ ही साथ इस वीक के अंदर लोगों द्वारा से बड़ा पसंद किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अगले पार्ट के लिए नेटफ्लिक्स ने हैंड टू हैंड से साइन इन कर दिया, यानी अगला पार्ट एक तरह से शूटिंग के लिए कुछ दिनों में चालू हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके हमने अभी तक प्री प्रोडक्शन और बेसिक डिटेल थोड़ी जानी, अब इसके कास्टिंग के बारे में और भी डिटेल है वो हम जानते हैं। अब इस सीरीज में जो भी एक तरह से कैरेक्टर हैं और भी जितनी कुछ डिटेल हैं मैं आपको बताता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो हमने अब तक के कई कैरेक्टरों के बारे में जान लिया था और अगले जो हमारे कैरेक्टर हैं उनके बारे में हम जानते हैं। मेर्सियो हेलरोल इनका पूरा नाम है। 16 फरवरी 1997 को इनका एक जन्म हुआ और एक कोलंबिया से एक जैसे अभिनेता और साथ ही साथ एक मॉडल भी है। तो इनके बारे में डिटेल में आपको बताओ तो ये उन्होंने वेनेजुएला कोलंबस में जन्म है 16 फरवरी 1997 से। आज इनकी उम्र तकरीबन 36 साल है। मुख्य रूप से ये इस इंडस्ट्री में 2010 से काम कर रहे हैं। 2010 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में ये जमे हुए हैं। इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। मेरिशन 12 साल की उम्र तक कोलंबस में पले बढ़े, जिसके बाद वह अपनी माँ और 2 भाइयों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, न्यूयॉर्क शहर में, जहाँ उन्होंने खुद को यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न स्थानीय शहरों में मॉडलिंग के लिए समर्पित किया और साथ ही साथ कई जगह ऑडिशन भी दिया। साथ ही साथ 25 साल की उम्र में उन्होंने ऑल्टिंग प्रोजेक्ट के लिए मैक्सिकन सिटी जाने का फैसला किया। 2011 में उन्होंने ग्रोची नामक एक लैटिन अमेरिकन लिकोडियन यूथ टेलीविज़न फिल्मांकन में पूरी लैटिन अमेरिका के साथ सफलता हासिल की और 2011 के अंत में उन्होंने ग्रोची के दूसरे सीजन को फिल्माया, जिसका प्रीमियम 27 फरवरी 2012 को हुआ। इस परियोजनाओं में उन्होंने इसोबेल और एडियन कॉर्बन और कैम्बिस डॉन्स रोमन्स और सोल्डेरिन और जोस रोजियन जैसी कई फिल्मांकन शामिल थी। उन लोगों के साथ 10 से साझा किया। साथ ही साथ 2009 की शुरुआत में मियापी शहर में उन्होंने अपने शिक्षण रॉबर्ट विगप्रोज के साथ अपने अभिनय कार्यालय शुरू किया, जिन्होंने उन्हें एक उच्चारण को नियंत्रित करने के और वेसर करने में मदद की। 6 महीने के तुरंत बाद उन्होंने प्रोजेक्ट के मीडियन स्टूडियो में कास्ट करने का अवसर मिला, जहां एलियस है और उन्होंने मैथरिन योचन और रॉबन मॉर्सन के बेटे हेडियल ऑट की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था और टेलीमोडस नेटवर्क द्वारा मेरिस से एक बार फिर अनुरोध किया गया। वे टेलीविजन एल स्टोनडेन एलविन युवा नायक की भूमिका निभाते हुए नजर आए।
जहाँ उन्होंने एल्ब्रोज गुर्जन और एनियन लॉर्बन के साथ क्रेडिट साझा किया और मॉरिसन ने अपना तीसरा उपन्यास ग्रेची रिकॉर्ड किया, जो कि नेक्लोडियस के लिए एक जादुई युवता की कहानी थी। साथ ही साथ 2012 में उन्होंने एल्टिन एरियन में भाग लिया, जहां उन्होंने केंद्र साथ क्रूज के साथ मार्टिन स्टोन की भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2012 में उन्होंने यूटेड ओनियन में भाग लिया, जहां उन्होंने केंद्र साथ क्रूज के साथ मार्टिन स्टोन की भूमिका निभाई, जहाँ पर भी इनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। और फेक प्रोफाइल के अंदर ये मुख्य रूप से 2023 के अंदर आपको देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ नेटफ्लिक्स की और भी जितनी मल्टीपल सीरीज आ चुकी हैं, जो कि जापानी जोन में अधिकतर में ये आपको देखने को मिले। वेयर द वाज फेयर और द हाइटिंग, डॉक्टर लाइफ लाइन, बीटी इन द न्यूयॉर्क, और 2018 में माई परफेक्ट फैमिली और लेडी स्टील, द इम्पोस्टर, द टेम्पर्स लास्ट ईयर और ग्रेची, माई हार्ट इनसाइट, इल्को गोस्ट और वेयर इज एलसी। साथ ही साथ अवार्ड्स भी इन्होंने 2011 में एक लिया, पीपुल्स इन द स्पेन और मिनी लाइफ अवार्ड, साथ ही साथ किस चॉइस अवार्ड मैक्सिको, जैसे कई अवार्ड इन्होंने लिए, जो कि बहुत ही शानदार इनके प्रदर्शन को देखते हुए लोगों द्वारा दिए गए। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। और साथ ही साथ अब एक और कैरेक्टर हैं जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत पुराने हैं और उनके बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक तरह से लिंक, एक तरह से फॉलमैक। जी हाँ दोस्तों, इन्हें फॉलमैक के नाम से जाना जाता है। लिंकन फॉलमैक इनका एक तरह से नाम है और साथ ही साथ पूरा नाम इनका लिंकन एडी लॉर्ड पॉलपैक सोलोवेल हैं। और मुख्य रूप से कोर्टन एक तरह से इन्हें नाम से जाना जाता है। 20 मार्च 1987 को एक कोलंबियस अभिनेता के रूप में इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ लिंक ओडसन इनका पूरा नाम है और साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में ये कई अर्सों से काम कर रहे हैं। इनका जन्म है 20 मार्च 1987 को हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 86 साल है। क्रिकेट नॉर्टन डी सेंटन कोलंबियस में हुआ। मुख्य रूप से कोरियन क्रूज 2014 से 2022 में और मेटल पोर्कर क्रूज 2017 में इनके बच्चे हैं। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 1998 से वर्तमान तक काम करे। इन्होंने एक तरह से बिजनेस एडमिशन का अध्ययन किया और वीडियो नाइट क्लब में एक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी काम किया। थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने मनोरंजन की दुनिया में संपर्क किया और अपने करियर छोड़ दिया। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने टेली नेशनल के अंदर भी कई भूमिकाएं निभाई, जिनके अंदर भी ये बहुत अच्छी खासी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। साथ ही साथ इसी के साथ उनकी पहली टेलीविजन नॉक पेरेंट इन द हाउजन भी थी। और साथ ही साथ इसी के साथ इनके अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो 2015 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्रॉडकास्ट ऑफ मैक्सिकन द्वारा प्रदर्शन किए गए पेशेवर सफलता मान्यता प्राप्त थी। और साथ ही साथ इसी के साथ टीवी वर्ल्ड अवार्ड 2014 में सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सहायक अभिनेता अवार्ड लेते हुए नजर आए और एक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में देखने को मिले। और साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता 2007 से 2010 दोनों वर्ष इन्होंने लिए। साथ ही साथ टेलीविजन श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ विरोधी अभिनेता के रूप में एक तरह से विलन आप बोल सकते हो, उनके लिए भी इन्हें इंडियन कैटलिंग अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई कैरेक्टर आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंक पॉलमैक के बारे में। इनके बारे में लिंक एडियन पॉलमैक इनका जैसा कि मैंने बताया तो पूरा नाम है और इन्होंने बिजनेस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनते हुए काम किया है विभिन्न नाइट क्लबों में और जन संपर्क अधिकारियों के रूप में भी काम किया है। थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने मनोरंजन की दुनिया में संपर्क किया है और अपना करियर छोड़ दिया है और काजडेलिटी नेशनल में अभिनय का अध्ययन करना शुरू किया है और अपनी पहली एक तरह से टेलीविज़न नौकरी एक तरह से हाई पोजीशन में मुख्य रूप से निभाते हुए नजर आई। और 2015 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्रॉडकास्ट ऑफ द मैक्सिकन द्वारा प्रदान की गई पेशन सफलता की मान्यता है। मुख्य रूप से इनके पुरस्कार 2016 में स्पॉन्ड ऑफ द सीरीज अवार्ड और मियन आर्क अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ युवा टेलीविजन अवार्ड और
टीवी व न्यूज़न अवार्ड 2014 में सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सहायक अभिनेता अवार्ड और एक संगला सर्वेट अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अवार्ड। और 2010 में एक तरह से वेब सीरीज स्पॉट ऑफ द कैरी अवार्ड मुख्य रूप से देखने को नज़र आए हैं इनमें। साथ ही साथ लुइस इस मूवी की अगले जो कैरेक्टर हैं उनका नाम है, पूरा नाम इनका जूलियन गोल्बियस एक तरह से इन्हें नाम से पुकारा जाता है और एक तरह से पूरा नाम है इनका मारियल जूलियन गोल्बियस वॉट्सोल्ड बुक्स मॉर्फ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 18 अगस्त 1981 को एक कोलंबस अभिनेत्री के रूप में इनका जन्म हुआ और 10 अगस्त 1991 को मुख्य रूप से इनका जन्म के साथ आज इनकी उम्र तकरीबन 41 साल है। बुकराम्बो कोलंबियस में इनका जन्म हुआ और साथ ही साथ आर्गन डेविन को 2014 में इनके बच्चे भी हैं। साथ ही साथ बॉर्बॉन्ग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय में इन्होंने ग्रेजुएशन की। साथ ही साथ अभिनेत्री पुरस्कार 2003 से इस इंडस्ट्री में काम करते हुए नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ इसी के चलते चलते इन्होंने कई एक तरह से अवार्ड जीते जो कि इनकी करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये इस इंडस्ट्री में 2003 से जमे हुए हैं और कोलंबस टेलीविज़न में अपने करियर शुरू करने से पहले जूलियस ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन किया और ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ बुकरमार में स्नातक। और हालांकि जैसे कि उसने खुद विभिन्न साक्षात्कारों में कहा क्योंकि स्कूल में स्नातक होने वाले थे और अब वह 16 साल तक थे जब से सभी प्रकार के कार्यक्रम पेश करते थे। हालांकि गोलियस ने प्रशंसक अध्ययन करने को फैसला किया क्योंकि उसे परिवार में अभिनय को एक शौक के रूप में निभाते हुए नजर आए। इस तरह विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद जूलियस ने अपने जीवन पेशेवर करियर की तरह एक रख रखाव खुद को पूरी तरह से मीडिया के रूप में एक तरह से पेश किया और 16 साल की उम्र में बकराम्बो कनाडा टोरंटो के रूप में जाने जाने लगे। पत्रकारों, संगीत, न्यूज़कास्ट और गेम शो और राजनेता उस शहर में विकसित होने वाले प्रारूपों की एक अंतहीन संख्या के लिए प्रस्तुताओं के रूप में काम करते हुए नजर आए। 2003 में उन्होंने नोटिशन टेलिट शो में भाग लिया जो एक सेलिब्रिटी प्रस्तुति की तलाश में था जो तीसरे स्थान पर था और उसी वर्ष उन्होंने वैलेट रिनकॉन विरोध चित्र के साथ टेलीबॉस में एमरन प्रोस के रूप में अपना अभिनय निभाने की कोशिश की। साथ ही साथ बाद में उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रस्तुतियों में भाग लिया। वह कोलंबिया और मेक्सिको के बीच में रहती हैं। मुख्य रूप से फेक प्रोफाइल इनकी हाल ही में आई सीरीज है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ स्टोन ऑफ द सी और द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द नोशन, साथ ही साथ एलियन पैल और द स्टोरी ऑफ लव और द ब्यूटी ऑफ द एनिमल और पायलट द डेथ ऑफ वार और सीनियर और साथ ही साथ गोस्ट। कई मूवीज़ में ये आपको कई सीरीज़ों में देखने को मिले। साथ ही साथ पोला और अट्रैक्शन और भूवर और आती ऑफ द मा 2003 से 2004 में क्या तुम मुझे पारिस से प्यार करोगे, ये इनकी सबसे पहली एक तरह से आपको देखने वाली मूवी थी। और इसी के साथ इन्होंने एक तरह से एसलियन के अंदर मुख्य रूप से कई बार देखने को मिली। साथ ही साथ सिनेमाओं में अपराध करते हुए मेरा और ड्राइव की। और अवार्ड्स की बात की जाए तो 2013 में एक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस 2011 में प्राप्त किया टेलीविजन अवार्ड अवार्ड। 2011 में पसंदीदा उपन्यास खलनायक के रूप में, साथ ही साथ पसंदीदा उपन्यास खलनायक 2011 दोनों अवार्ड्स इन्होंने एक साथ दी जाए। साथ ही साथ पसंदीदा खलनायक 2020 से, दर्शक के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड्स 2020 से और चीफ टीवी पुरस्कार। साथ ही साथ इसी के साथ 2019 में एक लघु श्रृंखला के अभिनेता पुरस्कार, एक श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार 2011 में भी इन्होंने कई अवार्ड जीते। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी जितनी कुछ डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। अब बात करते हैं हम मेरिया लुई फोलोरोस। मेरिया लुइस फोलोरोस इनका पूरा नाम है।
वेंजोस और कारकस के नाम से भी जाना जाता है। 12 अक्टूबर 1980 से एक वेंजोस की मॉडल अभिनेत्री और स्थान व्यवस्थी है और मारियो सेनपोलस ग्रेसी इनका एक दस नाम है और 12 अक्टूबर 1980 से इस इंडस्ट्री में काम करी। आज इनकी उम्र तकरीबन 43 साल है और साथ ही साथ अभिनेता मॉडल है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2011 में इन्होंने मुख्य रूप से स्टोन ब्लेयर में और द वुमेन और स्पॉटर और द ग्रेजुएशन और फेक प्रोफाइल और द पावरफुल रोमांस में भी देखने को मिले। 2008 में दूसरे के पास क्या है और डीजी सितंबर 2013 जैसी कई मूवीज़ में ये आपको देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्नांड वेल्क्रोज के बारे में जानते हैं। फर्नांड वेल्क्रोज 16वीं सदी के स्पेसिफिक धर्म के लेखक थे, स्पेनिश बोशियन और साथ ही साथ स्पेन संगीतकार भी थे। इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं है और अब जानते हैं इवा मॉर्जुट के बारे में। इल्वा मॉर्जुजियट मेक्सिको सिटी के हैं और 12 अक्टूबर 1995 को इनका जन्म हुआ। जब से ये इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ तकरीबन 12 अक्टूबर 1995 को इनका जन्म हुआ तो इनकी उम्र तकरीबन 27 साल है। मैक्सिकन सिटी मेक्सिको में हुआ। मुख्य रूप से एक अभिनेता हैं। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 2014 से वर्तमान तक काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ वह मैक्सिकन सिनेमा के स्वर्ण युग की अभिनेत्री किडी डे हॉशन के पोते हैं और अभिनेता डैग मॉर्गन के भाई भी हैं, जो अधिक वर्षों से भी अभिनय कर रहे हैं और टेलीविजन प्रस्तुति जैसे लेजेंड डे मारो और मोर सिटी और ऑर्गन में भी भाग लेने के लिए जाने जाते हैं। कोर्सिकल आरपली और मैं दूसरों के बीच आपको प्यार करना चाहता हूँ 2017 के बाद वे साथी अभिनेता एनर्जिन और वर्डन डेट के एक दूसरे साथ रहते हैं और टेलीविज़न एनिमेटेड डी रीमेक की फिल्म के दौरान मिले थे। साथ ही साथ कलाकारों के बारे में बात की जाए, इनके साथ जो काम करते हैं, इन्होंने 2014 की यूनिट लारा रोजगुड के पीछे कुछ एपिसोडों में भाग लिया 2016 में और 17 के बीच इन्होंने दूसरी टेलीविज़न इकाई में भाग लिया जैसे कि कहाँ जाता है और कई एपिसोडों में भाग लिया। 2017 में उन्होंने खुद को टेलीवोस एंड मोरेड की डी रोन में जाना गया, जहां उन्होंने ऑलवेज की भूमिका निभाई और एसेसन पीरियड के जोस्ट्रोन के साथ क्रेडिट साझा किया। 2018 में वे अफ्रीका जवाल और क्वेश्चन फेरन के साथ रहने जीतने जाते हुए और ला ग्रोजन डैन कैप्सन के कलाकारों में शामिल हो गए थे। 2019 में उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला एसओ नंबर 1 और वेड के रूप में भी टेलीविज़न मीडियन और टेलीविज़न में डेब्यू किया और विशेष भागीदारी में मोरन के रूप में लियो डैन वेड में भाग लिया। 2021 में उन्होंने लाव एजेंट डे ज्यूलियस सीरीज में एक मुख्य भूमिका प्राप्त की, जहां उन्होंने जोरियन वेगर और रैनन टोरियन और जूलियन एरिस और सोल्फन ऑर्गन के साथ वेडन की भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2022 से वे नेटफ्लिक्स सीरीज डार्क डिज़ाइन के कलाकारों में शामिल हो गए। इसके दूसरे सीजन में कोरन की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने एस्पेरेड पिरामिड के साथ डैनल फोर्स नाम की एक अन्य श्रृंखला में भी अपना प्रमुख भूमिका भी प्राप्त की। साथ ही साथ दोस्तों फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए, फेक प्रोफाइल 2023 जहां आग लगी है 2022, डार्क डियल 2022, जूलियस 2021, यह कहानी जानी कहानी 2021, डॉक्टर लाइफलाइन कैदी नंबर 1 और द चैंपियनशिप से 2018, रेमन के साथ साथ प्यार में पड़ा 2017 और जैसे कि हम कहाँ जाते हैं 2016 से 2017 में विभिन्न एपिसोडों में देखने को मिले और ग्वाडलूप का गुलाब 2014 और कई एपिसोडों में इसी के साथ देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें, बेल आइकन दबा कर इसे हर तो सेट कर दें ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही दोस्तों इसी के साथ और भी कई कलाकार हैं जो आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिले हैं, जो कि बहुत अच्छी खासी एक्टिंग करते हुए नज़र आए हैं। साथ ही साथ इसी के साथ इन सभी के बारे में एक एक कर सभी की एक तरह से डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
जिसके अंदर हम जान रहे थे एक तरह से ईवल और जूरिटियन के बारे में। इनकी फिल्मोग्राफी एक तरह से फेक प्रोफाइल और फ्रोजन स्पॉल और केडी नंबर 1 जैसे कई सुपरहिट फिल्में हैं। और साथ ही साथ अब जो अगले कैरेक्टर हैं उनका नाम है एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो कारमेन गोरमेज। गोरमेज इनका नाम है ओरिजिनल और न्यू ओरियस से 1955 में इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन फिल्म थिएटर और टेलीविज़न एक तरह से अभिनेत्री हैं। इनके बारे में बात की जाए तो कॉमेडी डी लॉस एंजेलिस गोरमेज इनका पूरा नाम है और 1955 में इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 70 करीब पहुंच चुकी हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये एक तरह से जन्मी कोलंबियस और अमेरिका की एक तरह से दोनों ही कंट्री की एक तरह से ये निवासी है। साथ ही साथ ये अभिनेत्री के साथ एक सिंगर भी है और 1980 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। और टेरन वॉर्डन और पद्मभूषण वर्ष 1980। साथ ही साथ इनकी एक पुस्तक भी है इंडियन आयरन अवार्ड बेस्ट शॉप ऑफ एक्सटोन 2009। और गवर्नमेंट का जन्म न्यू एक तरह से ओलियस संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ और 4 साल की उम्र में उन्होंने कोर्जेन की यात्रा की जहां उन्होंने अपना प्रारंभिक बचपन बिताया और फिर वे बोगजन में रहने चले गए जहां उन्होंने जेवरियन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र और पत्र और मनोवैज्ञानिक का अध्ययन किया और उन्होंने स्थानीय थिएटर में एक अभिनेत्री के रूप में प्रशिक्षण लिया और कई अभिनय करे एक तरह से कार्यशालाओं में भाग लिया। गवर्नमेंट एवं गायक भी थी और वो टेलोफोन से इलीमोट के साउंड ट्रैक का हिस्सा थी और उनका सबसे पहला प्रसिद्ध एल्बम है तू क्या छोड़ रहे हो और उन्होंने 1980 में टेलीविज़न की शुरुआत की। साथ ही साथ टेलीविज़न पर शुरुआत की और 1980 के अंदर इनकी पहली एक तरह से सीरीज आपको देखने को मिली जिसका नाम था टेरन वॉलरेड। साथ ही साथ 1983 में बेवकूफ़ का बाजार, फिरोल और द स्टोनर और चीनी बवंडर और 2 हथेलियों पर घर। साथ ही साथ अड़खड़ाहट, दोहरी महिला, साथ ही साथ मोमबत्ती और मिल्क और डॉग ऑफ द लव। साथ ही साथ एक्लोज कहाँ जा रही है और गरीब पॉल और जब तक पैसे हम लगा नहीं सकते और द एक जैसे मल्टीपल ग्रुप द सीक्रेट और चैन संगला। साथ ही साथ हाइट और लिली गेंद के साथ ही साथ एडियन और द फेक प्रोफाइल में आपको देखने को मिली है। तो दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 31 मई 2023 को इसे रिलीज किया गया और एक वीक के अंदर ही नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पे आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर दे और आपको किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की हो चाहे वो नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस या अमेजोन प्राइम या एप्पल टीवी, कोई से भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की और कोई सी भी कंट्री, साथ ही साथ इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेज चलती है, कोई सी भी लैंग्वेज की वो मूवी हो, आप सीधा कमेंट बॉक्स में आइए, सिंपली उससे मूवी या सीरीज का नाम लिख दीजिए, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। उसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो, अपडेट की वीडियो, फैक्ट की वीडियो, सारी की सारी हम सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लेते हैं। इसलिए हमारे जितने भी चैनल पर यदि आप जाकर देखोगे तो सारी लगभग तकरीबन 50 से 60 मिनट की एक वीडियो है। उसके अंदर हम इसकी एक्सप्लेनेशन, इसके रिव्यू, साथ ही साथ फैक्ट, जितनी भी कुछ डिटेल होती है मूवी से रिलेटेड, कैरेक्टरों के बारे में, सब कुछ हम कवर कर लेते हैं हमारे चैनल पर। आप जाकर किसी भी सीरीज या मूवी के बारे में जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ किसी भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे, सेक्शन हो तो सेक्शन लिख दे, सीरीज का एक तरह से एपिसोड हो एपिसोड लिख दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब इसके थोड़ी और डिटेल है, कास्टिंग के बारे में थोड़ी डिटेल बची हुई है वो हम जानते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके बचे कुछ जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी के बारे में हम जान लेते हैं। उन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दें। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इस मूवी के एक तरह से एक कैरेक्टर के बारे में जो कि कई मूवीज़ में भी देखने को मिला है और हाल ही में जो सीरीज आई उसके अंदर भी देखने को मिले थे। साथ ही साथ हमने कई कैरेक्टरों के बारे में जान लिया था और अब हम जानते हैं रॉलफोर्ड सारांश के बारे में। रॉलफोर्ड साल्स इनका पूरा नाम है और 3 मई 1983 को इनका जन्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, 1983 को इनका जन्म हुआ। एक
वेंचर्स की फिल्म, थिएटर और टेलीविज़न अभिनेता भी हैं। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी के साथ 3 मई 1983 को से आज तक इनकी उम्र तकरीबन 40 साल हो चुकी हैं। के वेनेजुएला के एक तरह से नागरिक हैं और इसी के साथ वेरियट्स के भी एक तरह से वहाँ के रहने वाले हैं। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं, मॉडल हैं और इस इंडस्ट्री में 2006 के अंदर अपने पैर जमाते हुए नज़र आए। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2009 में इन्होंने सबसे पहली अपनी सुपर हिट फिल्म दी और हाल ही में इनकी एक तरह से मूवी आई फेक प्रोफाइल, जो कि नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल रूप से नज़र आई और डॉक्टर और द एक तरह से मैन, एक तरह से रेखा और न्यूक ऑफ द बेटी, माय स्टोसन और माय जीवन एंड द और क्रिसमस फुटेज और पोस्ट टिलन और दूसरी किसी से आर्ट और महसूस किया गया एक तरह से सेक्स, साथ ही साथ किस तरह का प्यार और पेपू जैसे कई एक तरह से सीरीजों में आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में भी जितनी कुछ डिटेल थी एक तरह से मैंने बताई और कई कैरेक्टर के बारे में भी हमने जान लिया। साथ ही साथ इसी के साथ इनकी एक मूवी है, उसके बारे में हम आपको थोड़ी डिटेल बताते हैं, जो कि आपको हाल ही में देखने को मिली थी। लेस एक तरह से इसका हिंदी में टाइटल मैं बताऊँ तो पद्म विजेता, यानी एक तरह से लॉस मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट भी आप इसे बोल सकते हो। इंग्लिश के अंदर एक कोलंबिया से नाटक और खेल टेलीविज़न सीरीज में भी कई बार ये देखने को मिल चुके हैं और तकरीबन ये सीरीज आपको पहला प्रसारण इसका 8 फरवरी 2023 को देखने को मिला था और 15 मई 2023 को इसके एक तरह से अंतिम प्रसारण आपको देखने को मिला, यानी अंतिम जो एपिसोड है वो आपको देखने को मिला। इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो तकरीबन इसके 64 सेक्शन आपको देखने को मिल चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी के तकरीबन एक तरह से सीरीज के बारे में बात की जाए तो तकरीबन 64 एपिसोड आपको देखने को मिले हैं और इसकी लैंग्वेज जो है स्पेनिश है। मुख्य रूप से सीरीज़ के बारे में यानी एक तरह से टीवी शोज़ भी आप इसे बोल सकते हो, इसके बारे में सारी कुछ जितनी भी डिटेल है मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर दें। मैं दोस्तों इस सीरीज़ को इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी के साथ क्योंकि ये भी हाल ही में रिलीज़ हुई है 2030 में और इसके अंदर भी वो सारे कैरेक्टर हैं जो कि आपको फेक प्रोफाइल्स के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले थे, वो भी इसके अंदर अधिकतर कैरेक्टर हैं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस मूवी डिटेल में आपको बता ही देता हूँ और इसी के साथ बेसिक डिटेल में आपको पहले बताता हूँ। तो ये ऑप्शनल रूप से आपको देखने को मिली थी। मुख्य रूप से फर्स्ट जो इसका एपिसोड है वो आपको 8 फरवरी 2023 को देखने को मिला था। साथ ही साथ इसकी एक तरह से मुख्य पात्र इसके अंदर कई देखने को मिले। इसका डायरेक्शन लुइस और जीएस को ने किया था और जूलन कॉस और वास्केज मुख्य रूप से डायरेक्ट करते हुए नजर आए। मोनिक सिफेट, साथ ही साथ मुख्य पात्र जॉन रेमन बेटन और पालो विलियम्स और मैरा लूना और जेम्पी पॉल को, साथ ही साथ वक्सन इंदिरा और सोशल नेशन मेरिन और लियोस ऑफ फ्यूटेड, साथ ही साथ कोलंबिया, साथ ही साथ स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर ये अवेलेबल है और स्पेनिश के साथ तकरीबन 64 एपिसोड हैं और इसकी लेंथ मुख्य रूप से इसके कार्यकारी निर्माता जूअल कॉल्बिस वेजेस है और घोटा टेलीविज़न द्वारा से प्रोड्यूस किया गया है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय गोसन द्वारा से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और गोसन टेलीविज़न पर ये एक तरह से रिलीज़ की गई थी। सारा साउंड ट्रैक और प्रसारित 8 फरवरी से 15 मई 2023 तक चला। इसके अंदर जॉन रेमन ब्रैट और पोलो वेलिस और मैरा लू के साथ साथ एक व्यापक कोरल कास्ट है और श्रृंखला प्रीमियम टॉक्स 2020 में ओलंपियस खेलों के लिए निर्धारित की गई, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे 8 फरवरी 2030 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और 15 मई 2023 को ही समाप्त हो गई। साथ ही साथ इसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो इसकी स्टोरी में आपको देखने को मिला था एक साल में जैसे खेल
एक बार फिर से नायक है और हम 3 एथलेटिक की कहानी पेश करते हैं जो कि कई कठिनाइयों के साथ ओलंपिक से खेलों में एक तरह से गोल्ड मेडल बनाने में पूरे देश के सपनों को पूरा करने के लिए तैयार होने का एक तरह से हौसला करते हैं। और साथ ही साथ हौसले के साथ साथ इसी के साथ इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जाए तो इसे मल्टीपल एक तरह से और सीरीज वर्जन के रूप में देखने को मिले। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट भी बहुत अच्छा खासा किया गया और मल्टीपल कंट्रीज में से रिलीज़ किया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। और साथ ही साथ यदि और भी किसी मूवीज़ के बारे में यदि आपको एक्सप्लेनेशन जाननी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, हम उस पर भी डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सकें। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज़ या मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसी के साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज़ के बारे में जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि इसी के साथ आपको और भी किसी मूवी चाहे वो स्पेनिश हो कोई सी भी कंट्री की एक तरह से सीरीज हो आप प्यारा सा कमेंट कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो इसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर आपको देखने को मिले थे और कुछ कास्ट अभी भी इसके अंदर भी बाकी है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। जोश एक तरह से रेमन ए बैरेट के बारे में हम जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इस सीरीज़ के अंदर एक तरह से मूवी के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले टेलीविज़न शो के अंदर। जोश नॉर्मन बैरेट जोल्वन इनका पूरा नाम है। बेल्जियस में इनका जन्म हुआ 2 अगस्त 1991 को। एक वैलेंडियस और इवोडोरियस अभिनेता हैं और साथ ही साथ सिंगर हैं जो कि इक्वाडोर में आरसीटी विनियर टेलीविज़न में EQN की प्रस्तुति में अपनी प्रमुख भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ फीचर फिल्मों में भी भाग लिया और बोलियंस में सिनेमा बोलियंस एक युवा के रूप में भी भूमिका निभाने वाली ऐतिहासिक श्रृंखला में भी एरियंस होसन में विल्फोर्ड और हॉर्डन में रोनबंदी जैसे कई सारे शोज़ में अपना एक तरह से काम निभाया और द्वारा प्रसिद्ध किया गया। नेटफ्लिक्स द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया और साथ ही साथ 2 अगस्त 1991 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र 31 साल है। कार्यंस बेल्जियस में इनका जन्म हुआ और इस इंडस्ट्री में 2006 से काम कर रही है और वो टेलीविज़न द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई और आवाज़ भी इन्होंने दी और वॉइस द्वारा इसे म्यूजिक दिया गया था। बैरेट को छोटी उम्र में भी अभिनय करने में दिलचस्पी थी, यही वजह है कि उन्होंने 5 साल की उम्र में अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया और उन्होंने एक विज्ञापन मॉडल के रूप में भी अपना करियर शुरू किया। 11 साल की उम्र में उन्होंने मोल्डन पोर और क्वेश्चन में भाग लेने के लिए चुना गया और 13 साल की उम्र में उन्होंने टेलीविज़न श्रृंखला ब्रिटन आई और ग्रो ऑफ द वैन में भाग लिया, लेकिन इसके चुने गए और जेफरन रिवर की भूमिका निभाने के लिए मेरियन गॉर्डन और फोरेन लॉस और चंजान के साथ डेस्टिन पर साझा करते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, मल्टीपल सीरीज़ों में देखने को मिले और इस सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो 2007 में उन्होंने पहली बार LBS ग्रुप ज्वाइन किया, प्रसारित किया और एक नाटक में भी भाग लिया जिसके साथ उन्होंने तुल्किन पर काम किया और एक बड़े बढ़ाव में मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ ग्रेन ने उन्हें नाटक एबॉर्शन और उन्होंने मोरियन बुएट की फिर इनके साथ भी काम करते हुए नजर आए। साथ ही दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में भी और डिटेल में होता हूँ। 13 साल की उम्र में इन्होंने टेलीविज़न श्रृंखला तुर्की आई ग्रुप 1 में भाग लेने के लिए चुना गया। साथ ही साथ जेफरस विजोत की भूमिका निभाने के लिए मारियन गॉर्बन और फोरिन लॉस एज के साथ क्रेडिट साझा करते हुए नजर आई। साथ ही साथ 2007 में इन्होंने पहली बार मुख्य रूप से एक भूमिका निभाई जिसके अंदर ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई जगह ये आपको देखने को मिली जिनके अंदर इनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं और भी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। 2010 से 2011 तक इन्होंने मूल बोर्बन श्रृंखला ला बोस्ते में भाग लिया और वह 2011 और 2012 तक
कैलोवेंस एल में ऑर्बन भोजन के रूप में मुख्य रूप से देखने को मिली। साथ ही साथ 2014 में उन्होंने टेलीविज़न सीरीज ऑर्सन के अंदर मुख्य भूमिका निभाई, जहां पर इनके प्रदर्शन के लिए इन्हें बहुत अच्छा एक तरह से रिस्पॉन्स मिला। साथ ही साथ 2016 से इन्होंने वो जिस टेलीविज़न पेरा अवार्ड मेजन में प्रमुखता के रूप में घोषित किया गया। 2018 में इन्होंने जूस एंड वीड और साथ ही साथ इसके साथ और मल्टीपल जगहों पर इन्होंने अभिनय किया। साथ ही साथ 2019 में इन्होंने बैरन एलवुड में जीवन श्रृंखला सोरेन ला वोर्चन के साथ एक दूसरी सीजन में डेनियल सोल्गिन की भूमिका निभाई और गेवन में दर्जन किरदार दर्ज कराए। बाद में इन्होंने शियोन बोल्चन के क्षेत्र के साथ कारक्लोज टेलीविज़न चैनल की पोस्टन श्रृंखला के अंदर मुख्य भूमिका निभाई। और इसके साथ उनके बारे में और भी डिटेल हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। बैरड एक्वर्ड की अभिनेता कास चुर्चन के साथ भी एक भावुक संबंध में रहते हुए नजर आई। 2019 में वे ऑर्फियन हॉर्डन और बोर्गन कोलंबियस के बीच रहती हैं। और फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत एक तरह से अच्छी है। 2006 में इन्होंने एक से बड़ा एक, साथ ही साथ पॉल क्रोलियन और मून स्टीन सन स्टोन और बैंड, और साथ ही साथ पांद्री गॉड्सो और माए एक तरह से फिल्टर हार्ट में भी देखने को मिली। 1972 के अंदर भी आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई जगह आपको देखने को मिली थी। इन्हीं वजह से इन्हें मल्टीपल सीरीज़ों में लिया जाता है। द स्टोन एक तरह से मेंबर्स के अंदर भी ये मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ महिला के अंदर भी ये स्टोन बोल्सन में भी देखने को मिली। साथ ही साथ सिनेमास के अंदर 2016 में लुइस और तामरा के अंदर भी कई बार ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं है, इसलिए मैं आपको इतनी बता पाऊँगा। और साथ ही साथ अब हम बात करते हैं इस मूवी के अगले कैरेक्टर के बारे में, यानी एक तरह से सीरीज के अगले कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है पाओल वोल्सियस। यहाँ दोस्तों पाओल वोल्सियस कोलंबियस में जन्मे हैं और 8 नवंबर 1991 को इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई भूमिकाओं में देखने को मिली। 8 नवंबर 1991 को कोलंबियस अभिनेत्री और सामाजिक संचारक में मुख्य रूप से इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ मुख्य रूप से लॉस मीडियन श्रृंखला में उनकी भागीदारी के लिए पहचाना जाता है। उन्होंने प्राइम में मूवी गोल्ड प्लेस में भी अभिनय किया था। 8 नवंबर 1991 को जन्म हुआ और आज इनकी उम्र तकरीबन 41 साल है और इन कोलंबियस में जन्मे हैं। मुख्य रूप से अभिनेत्री और सामाजिक संचारक है और 2012 से इस इंडस्ट्री में काम करते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ पोलस का जन्म और कल कोलंबियस में 8 नवंबर 1991 को हुआ और हालांकि इन्होंने प्रदर्शन कलाओं में भी अपनी रुचि दिखाई और ये 2008 तक मुख्य रूप से भूमिकाओं में देखने को लिए पात्रों पर आधारित करने के लिए टॉर्गर में चली गई और उसने अपने विभिन्न विज्ञापनों में भाग लेने और कई उपन्यासों में छोटी भूमिका निभाने की दृष्टिकोण रखते हुए शुरू किया। उन्होंने यून प्लॉज में एक सामाजिक संचारक के रूप में भी काम किया और एक ड्रीमिंग टेलर अकादमी में भी अभिनय करने का प्रशिक्षण लिया। इसके अलावा उन्होंने एशियन अकादमी में प्रसिद्ध ऑल्कन रेवन के साथ भी भाषण का अध्ययन किया। साथ ही साथ और भी जगह आपको देखने को मिली। साथ ही साथ स्टूडेंट पॉज में मुख्य रूप से भूमिकाओं में देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको बता दिया इनके बारे में। और इसी के साथ विक्टर हॉलो टेस्पोलियस के बारे में हम जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, विक्टर हॉर्गन टेस्पोलियस एक कोलंबियस अभिनेता हैं और फिल्म निर्माता हैं जिनका जन्म कैल्बस ऑर्लियंस की नगर पालिका में हुआ था और 20वीं शताब्दी में ये जन्मे हैं और एस्टन कोलंबियस में ये मुख्य रूप से रहते हैं और ये एक अभिनेता और फिल्म डायरेक्टर भी हैं। साथ ही साथ इनके बारे में डिटेल में आपको खुल के बताता हूँ। पूरी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो आप पहले तो, और जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, सिंपली उस सीरीज मूवी का नाम लिख दीजिए, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ 2012 में उन्होंने लैंड ऑन द फॉर्जन श्रृंखला में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं के लिए श्रेणी में इंडियन कैस्टन अवार्ड के लिए नामांकन मिला। साथ ही साथ इसके चलते चलते इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला और कई मूवी सीरीज़ में इन्हें काम करने को देखने को मिला। साथ ही साथ इन्होंने मुख्य भूमिकाओं में भी कई
जगह रोल निभाया, जिसको देखते हुए इन्हें अच्छा परफॉर्मेंस मिला। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से इनकी और मूवीज़ आपको मैं बताता हूँ, स्पार्क्रीमन और स्टैन विजन जैसी कई बड़ी मूवीज़ में ये आपको देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई आपको। यदि आपको और भी किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो इनकी कमेंट कर दें। और अब हम जानते हैं एक तरह से जेमी पाओ वॉर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं। कॉटन से इडियस बोलियंस से इनका नाम है। कोलंबियस में इनका जन्म हुआ और 16 जून एक तरह से 1993 को इनका जन्म हुआ था। एक कोलंबियस अभिनेता, मॉडल और पूर्व ब्यूटी क्वीन हैं। इन्होंने मिस कोलंबियस इंटरनेशनल 2003 में एक नेशनल वायरस का ताजा पहचान किया और बाद में इन्होंने वर्ल्ड कप की क्वीन और मिस इंटरनेशनल 2004 में खिताब जीता। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो 16 जून 1983 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 40 साल है। कॉर्टिनेस इंडोनेशिया बोसन कोलिस में इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी मैंने डिटेल बता दी है। वॉर्गस ने सेशन ब्लिस और विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक का अध्ययन किया और मिस कोलंबियस के अंदर भाग लेने वाले पहले एक तरह से अभिनेताओं के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिली है। साथ ही साथ एक उनके उम्मीदवार के रूप में भाग लेते हैं, जहाँ पर शहर के विभिन्न मोहल्लों की लड़कियों के इस किताब को चुनने के लिए अपनी विशेषता और दृष्टिकोण और अभिरुचि का प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले क्षण में ही पूरे कॉटन के आगे का समर्थन प्राप्त किया और ये एक प्रतियोगिता थी जहां पर मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों एनजीओ से शहर में प्रतिनिधित्व करने के लिए सभी गुण के रूप में देखने को मिले। इसमें ये कोलंबियस की राष्ट्रीय शोधन प्रतियोगिता में मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ये बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आए थे। और फिल्मोग्राफी के बारे में भी मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है। फेक प्रोफाइल में तो ये देखने को मिले। साथ ही साथ स्टॉप एंड बॉज और जॉ की विजय 2011 जैसे कई मूवीज़ में देखने को मिले। स्टॉप एंड और शूज़ जैसे कई मूवीज़ में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ स्टीगन बॉजर में भी देखने को मिली। साथ ही साथ इनकी अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो 2019 में टेलीविजन सीरीज़ के लिए इन्होंने सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। साथ ही साथ इसी के साथ टेलीविज़न में सेट अवार्ड इन्होंने बोस्टन मूवी में जीता। साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें कई अवार्ड्स भी दिए गए और हाल ही में इन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते हैं, जैसा कि 1987 में इंडियन कॉल्सन अवार्ड, सोन वेडियन अवार्ड और पोस्टन अवार्ड भी इन्होंने अपने नाम किया है। साथ ही साथ 2012 में सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एक तरह से कैरेक्टर का अवार्ड इन्होंने जीता था। साथ ही साथ दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में भी सारी डिटेल हो चुकी हैं और अब बात करते हैं इंदर रोज सोलैड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बॉर्गलिस के नाम से इन्हें जाना जाता है। ऑटलिस में इनका जन्म हुआ और 27 जून 1986 को एक कोलंबियस अभिनेत्री के रूप में इनका जन्म हुआ। ये मॉडल भी है और लास टोलियस और एक क्लिस डी मेडन जैसे सोप ओपर में भी भाग लिया एक तरह से इन्होंने। और इंडिया रोजन सोल्वेस दौर में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली। 27 जनवरी 1997 को आज इनकी उम्र तकरीबन 87 साल हो चुकी है। कोलंबियस में जन्मे और मुख्य रूप से जोड़ा न्यूयर हैरन है और साथ ही साथ एक अभिनेत्री और मॉडल भी हैं। इंदिरन का जन्म कोलंबियस के बेरगस में हुआ। वह एक कारमेन रोडन और रेफन सोरसन की पहली बेटी है। उनका एक भाई है जिसका नाम जोसन रेफन सोरेंस है। वह कोलंबियस आर्मेड में पली बड़ी और अपनी प्राथमिक और हाई स्कूल की पढ़ाई पोर्टेनोल ऑफ लोजन में ऑफ बोर्डिंग में पूरी की, जहां से उन्होंने एक समय हाई स्कूल डिप्लोमेंट के साथ स्नातक किया। उन्होंने बॉल्डमिन ने यूनिडार्स ऑर्टन डे कैरिबियस में एक टेक्सन डिजाइन का अध्ययन किया, जो उस समय अपने सपने का पीछा करते हुए नजर आई। एक फैशन डिजाइनिंग बनी। हालांकि अपने कॉलेज के दिनों के दौरान उसे एक कॉलेज में सहपाठी को शराब दिया और मॉडलिंग शुरू की। 1986 में कोलंबियस के एक प्रतिनिधि के रूप में देखने को मिली। तो दोस्तों इसी के साथ 2002 में वे कोलंबियस लौट आई और उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपने करियर शुरू किया। वह वर्ष 2003 में सर्वश्रेष्ठ मॉडलिंग का अवार्ड जीतते हुए नजर आई और अपने लक्ष्य को खोए बिना उसे वर्ष उन्होंने कोलंबियस में पारा जोसन के चित्रण के साथ अभिनय करियर शुरू किया।
उपन्यास लास्ट क्वेश्चन ए, और इसी के साथ वर्षों में उन्होंने ओम सेन और वैशन के साथ भूमिका निभाई। सिनेमा में उन्होंने निरीक्षक जॉर्जिन बेरियन द्वारा लव इन द टाइम जो 200 में मुख्य भूमिका निभाई। थिएटर में उन्होंने ट्रैक्सन पर्टन साजन और लावा पोस्ट बैंड में एक सोलन द्वारा एरियन बुलन जैसी कमाल में भाग लिया है, जिसमें वे एक सह निर्माता भी थी। वे बेल्जियस फोटोग्राफर और कलाकार और नोरा हाउस के साथ रिश्ते में हैं और उनके 2 बच्चे हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो एक जैसे फेक लव में आपको गॉर्बियस विल्सन का रोल निभाते हुए नजर आई। स्पॉर्टन और वोडी रीड, माला बोजन और एमा रोशन और पैगन चीनी सोलियन और कुड दे ग्रेस 2015, भाषण इन द हाउस 2011 में, द थ्री मैजिकल्स एक जैसे फ्रूट एंड द फॉरेस्ट, माई हार्ट ओपनिंग है और माई रियल लव विक्टोरियन और द हॉस्टल ऑफ द चिल्ड्रन और प्रोडक्शन एक्सप्लोजन यू और एस्पन और साथ ही साथ 2003 में क्वेश्चन और द कार्चोला में मुख्य भूमिकाओं में सबसे पहले ही आपको देखने को मिली, जहाँ की इनके परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा बताया गया और इसके साथ इन्हें इस इंडस्ट्री में एक तरह से पर लग चुके थे उस समय तक। तो दोस्तों इसके बारे में हमने सारी डिटेल बता दी हैं इस सीरीज के बारे में, और साथ ही साथ इनके कैरेक्टर के बारे में भी जितने कुछ कैरेक्टर बचे थे और सारी कुछ हमने डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी हैं। और अब बात करते हैं हम इस मूवी को जिन्होंने बनाया है। एक तरह से मैं बात कर रहा हूँ फेक प्रोफाइल की, पॉल बो एल्बोस ने इन्हें बनाया है, एक तरह से सीरीज को बनाया है। पॉल बो एडोस इलेस ताल्पियन इनका पूरा नाम है। ये 12 मार्च 1993 को जन्मे एक चिली लेखक और इसकी राइटर पत्रकार हैं और फिल्म निर्माता हैं। इन्होंने कई अत्यधिक सफल श्रृंखला सोपन ओपरन के निर्माण के रूप में भी जाना जाता है, जैसे ऑर्टन मार्चन और फोगन एल्गुन जैसी कई भूमिकाओं में देखने को मिले। चैनल 13 टेलीविजन नेशनल डी चिली, मॉर्गन HBO टेलीविजन के लिए पॉप ऑन द स्पॉर और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी वे एक चिली अभिनेता रोटन यूरोस के निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। साथ ही साथ और भी कई भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से अपने पैर जमाने की कोशिश की है। साथ ही साथ आज इनकी उम्र के बारे में बात की जाए तो तकरीबन आज ये 50 साल के हो चुके हैं। और साथ ही साथ एक राइटर, स्क्रिप्ट राइटर और साथ ही साथ स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। और इन्होंने DPS स्पोर्टन विश्वविद्यालय में एक पत्रकारिता का अध्ययन किया और समाचार पत्र में एलियन मुर्केन के पुलिस पूरक, और बाद में इन्होंने चूरन रॉक और टेलीविज़न स्टेशन में एक फिल्म कॉर्मेटन के रूप में भी जाने गए। इन्होंने चैनल पर 13 पर अपना पहला टेलीविजन और 1986 लिखा, जो कि उनकी सहायता के कारण विवाद के कारण रोक दिया गया था। एक स्कूल में स्टोनन क्रिसन की भूमिका निभाई और ऑस्टिन में वो मुख्य रूप से उक्त चैनल पर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। इसी तरह से इन्होंने रोशन के साथ उन्होंने एक दूसरा टेलीविज़न स्पोर्ट्स पोरेन निभाया, जिसके अंदर की मुख्य भूमिकाओं में ही आपको देखने को मिले थे। साथ ही साथ इसी तरह से रास्ते के साथ इन्होंने एक अपना दूसरा टेलीविजन स्पॉन 1997 में विकसित किया है, जिसे ऐतिहासिक दर्शक रेटिंग प्राप्त हुई और इनके चैनल का दर्शक के सबसे अधिक देखने जाने वाली एक तरह से चैनलों में से एक आने लगा। बिली कॉन्सर्ट 2001 में इनकी मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। और साथ ही साथ 19वीं शताब्दी में स्थापित किए गए डायरेक्टर के पेरिक स्पोनन में शो में ऑपरेन में मुख्य देखने को मिले, जिसके कलाकारों के उद्योग में मुख्य रूप से 3 सबसे स्थापित अभिनेत्री शामिल थे। साथ ही साथ और भी कई भूमिकाओं में ये आपको देखने को मिला है, जिनके एक तरह से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और लोगों द्वारा भी इन्हें बड़ा पसंद किया जाने लगा। साथ ही साथ इन्होंने सिनेमा में फिल्मों के अंदर भी बड़ा अच्छा काम किया। बेबी शॉवर 2011, वीडियो स्टोर 2021 जैसी कई भूमिकाओं में निभाते हुए नजर। स्टोरी इन्होंने कई मूवीज़ की लिखी है। आर्टोलाइड 1986 की लिखी थी सबसे पहले, और इसके साथ हाल ही में फेक प्रोफाइल, स्पॉन्जन, जेंसल 98 अपकमिंग मूवीज़ में कई मुझे देखने को मिलने वाला है। उस सभी की एक तरह से डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, लिंक दे दिया है, आप जाकर विकिपीडिया से भी देख सकते हो। और एलियंस को 2012 ल्यूसिन और ये मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ और भी कई भूमिकाओं में ही आपको देखने को मिल चुके हैं। साथ ही साथ एक कोरियन महिला उपन्यास फॉलगन 2012 में जब एक मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलती हैं। इन सभी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है।
यदि आपको फिर भी किसी मूवी या सीरीज या इसी एपिसोड में किसी कन्फ्यूजन हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, चाहे आपको किसी भी लैंग्वेज में चाहिए हो, हम उसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर ला के देंगे। हिंदी इंग्लिश तो चलती है, साथ ही साथ मल्टीपल लैंग्वेजों में भी हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको सिंपली जिस भी सीरीज मूवी के बारे में जानना हो, चाहे सेक्शन हो सेक्शन है, एपिसोड हो तो एपिसोड, आप सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में आइए, उस सीरीज या मूवी का नाम लिख दीजिए, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। और यदि आपको और भी किसी सीरीज़ के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट है हमारे कमेंट बॉक्स में कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और दोस्तों अब इसकी थोड़ी बेसिक डिटेल और हम जानेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इन सभी की डिटेल का लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीरीज के बारे में जितनी भी डिटेल थी सारी कुछ हमने बताई, साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग और मेकिंग, इसी के साथ इसका सेक्शन 2 कब आपको देखने को मिलेगा, सारी कुछ डिटेल है वो सारी की सारी हमने प्रोवाइड करा दिया आपको, सारी की सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। साथ ही साथ इसके सेक्शन 2 से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जल्दी एक छोटी सी वीडियो लाकर बता दूंगा। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।